हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के अंदर एक विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा शनिवार का स्पेशल होता है वीकली करंट अफेयर्स, और यह पूरे वीक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास में से एक है, क्योंकि आने वाले किसी भी कंपटीशन के लिहाज से यह क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम में काफी फायदेमंद साबित होगी। आने वाले किसी भी एक महीने या 2 महीने के दरमियान या अधिकांश माने तो 6 महीने के दरमियान जो भी क्लास आपकी होने वाली है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। और वैसे भी देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स कई मायनों में आपका साथ देता है, चाहे वो प्री में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू में हो। ये बहुत ही फायदेमंद चीज है और मैं आपको वर्कशॉप क्लासेस के अंदर और गाइडेंस प्रोग्राम में भी बार बार बताता आ रहा हूं कि आप कम से कम वीकली करंट अफेयर्स की क्लास तो जरूर देखें। तो आज हम कुछ मुद्दों को, विशेष मुद्दों को, जो सेलेक्टेड मुद्दे हैं जो मैंने काफी मेहनत से तैयार किए हैं, उन सेलेक्टेड मुद्दों को देखिए। सारे मुद्दे काम के नहीं होते, कहीं ना कहीं या तो लिंक रखते हैं या आपसे इंटरलिंक करते हैं, वो मुद्दे करंट अफेयर्स कहलाते हैं। अनसंड मुद्दे तैयार करना, फालतू के मुद्दे तैयार करना, और करके भी करना क्या है दिमाग में तो रहेगा नहीं। आप वीडियो एग्जाम में ले जाने से रहे या नोटबुक ले जाने से रहे, तो कुल मिलाकर यहां रहना जरूरी है। तो ये जो है मस्तिष्क जो है वैसे भी बहुत कम चीजें याद रख पाता है, तो उतनी ही रखी जाए जितना मस्तिष्क खाली है। तो मेरा ये सोचना है कि आप करंट अफेयर्स में वो चीजें पढ़ें जो वास्तव में करंट अफेयर्स कहलाने लायक हो। तो मैंने काफी मेहनत के साथ में ये कुछ मुद्दे आपके सामने बनाए हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला मुद्दा लिखा है मैंने जियो मीट ऐप। ये जियो मीट ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी रिलायंस कंपनी की ओर से ये जियो मीट ऐप शुरू किया गया है। ये जियो मीट ऐप, जी हाँ, जूम ऐप की तरह ही है। आपने जूम ऐप का नाम सुना होगा। जो जूम ऐप है उसके अंदर बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जूम ऐप की विशेषता ये थी कि पहली बात तो ये चाइनीज ऐप था, और आप जानते हो कि चाइना के 49 ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ने में आया तो कोई बात नहीं, टिकटॉक जैसे ऐप्स तो बंद हो चुके हैं, ये तो आपको भी पता होगा। तो जूम ऐप भी उन 59 ऐप्स में शामिल है जो बंद कर दिया गया है। तो उसी का एक अल्टरनेट ऐप जियो मीट ऐप्स शुरू किया गया है भारतीय कंपनी रिलायंस के द्वारा, जियो के द्वारा। देखिए, जूम ऐप की विशेषता ये थी कि इसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 40 मिनट के लिए वीडियो कॉलिंग हो सकती थी। बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन उसका सिर्फ ड्यूरेशन रहता था 40 मिनट। लेकिन जियो मीट ऐप की विशेषता यह है, जो इससे भी बढ़ के है, कुल मिलाकर कह सकते हैं जूम का बाप है एक तरह से। जियो मीट की विशेषता यह है कि इस ऐप के अंदर आप अनलिमिटेड, मतलब आप 24 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, 2 या उससे अधिक लोग कर सकते हैं। ये विशेषता है जियो मीट ऐप की। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पर आते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण समिति लिखी है, के.एस. रेड्डी समिति। देखिए, के.एस. रेड्डी समिति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित की गई है, जिसके अंदर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से मनुष्य के यानी भारतीय लोगों के मानवाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़े उसकी जांच करने के लिए के.एस. रेड्डी समिति का गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकती है। देखिए, नेक्स्ट मुद्दा है नीमू। नीमू एक जगह है, आपको पता होगा, हाल ही में मोदी जी लद्दाख के दौरे पर गए थे, जहां पर चाइना की ओर से लद्दाख घाटी के अंदर आपने सुना होगा LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, एक है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मानक सीमा निर्धारित है, और LAC इंडिया और चाइना के बीच में
एक मानक सीमा निर्धारित है। एलओसी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एलएसी इंडिया चाइना के बीच में कश्मीर में। तो हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एलएसी का दौरा किया था, क्योंकि चाइना द्वारा डोकलाम के बाद में गलवान घाटी में, पेंगोंग घाटी में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी है, और भी क्षेत्रों के अंदर जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी जी ने लद्दाख का दौरा किया था। ये सबको पता है कि मोदी जी ने लद्दाख का दौरा किया था, लेकिन लद्दाख में भी वो किस जगह पर गए थे? वो ये जगह है नीमू, नीमू नामक जगह पर गए थे। ये नीमू जो है वह, देखिए आपको पता होगा कि चाइना और का जो तिब्बत वाला हिस्सा है वहां से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर और राक्षस ताल झीलों के मध्य से, ठीक है। वहां सिंधु नदी निकलती है, वह इस लद्दाख क्षेत्र से होती हुई सियाचिन ग्लेशियर के रास्ते से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की दो सहायक नदी है जास्कर, इन नदियों का नाम याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ज्योग्राफी में काफी काम आएगी। और दूसरी नदी है श्योक। ये दो नदियां हैं जो कि सिंधु नदी के अंदर मिलती हैं। तो जास्कर और श्योक जो दोनों नदियां हैं वह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं लद्दाख के अंदर। तो इसी सिंधु नदी जल की धारा श्योक के किनारे नीमू नामक स्थान है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर भाषण दिया था और मां सिंधु की पूजा की थी, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दा है क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। देखिए मैं बार बार बताता आ रहा हूं अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर, वर्चुअल होता है जिसमें इंडिविजुअल मतलब एक साथ इकट्ठा नहीं होते, क्योंकि कोरोना की पेंडेमिक चल रही है, आपको पता ही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वीडियो कॉलिंग होती है, जिसे वर्चुअल बैठक कह सकते हैं। तो वीडियो कॉलिंग की जो बैठक है जो मिनिस्टर्स की हुई थी, ठीक है, वर्चुअल मिनिस्टर्स बैठक जो क्लाइमेट एक्शन पर हुई थी, क्लाइमेट चेंज पर हुई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट मुद्दा है यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। डब्ल्यूएचओ से यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से अलग हो गया है। अब डब्ल्यूएचओ को पहले तो खबरें आई थी कि वो आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया है, अब उन्होंने डब्ल्यूएचओ से इस्तीफा भी दे दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट मुद्दा है डिजिटल हार्ट। ये डिजिटल हार्ट नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है बांग्लादेश द्वारा। देखिए बांग्लादेश आप जानते हो मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हैं और वहां पर अभी ईद उल जुहा भी आने वाला है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको भी पता है कि बकरे की बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस कारण से उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है बांग्लादेश सरकार द्वारा, वहां की शेख हसीना सरकार द्वारा, जहां पर डिजिटल हार्ट नाम दिया गया है, जिसके तहत एक एप्लीकेशन पर ही पशु बलि दी जा सकती है, ठीक है। पड़ोसी कंट्री है इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट यहां पर मैंने दो पुस्तकें लिखी हैं, एक तो गेटिंग द कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। देखिए करंट जीके में अक्सर पुस्तकों का भी रोल काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो गेटिंग कॉम्पिटिशंस अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नाम की पुस्तक है, वो आरसी भार्गव साहब ने लिखी है, ठीक है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नाम की पुस्तक आरसी भार्गव ने लिखी है। ये आरसी भार्गव कौन है? ये मारुति सुजुकी के, आपने नाम सुना होगा, मारुति काफी फेमस है इंडिया में, मारुति सुजुकी के सीईओ हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। और एक और पुस्तक मैंने लिखी है यहां पर, ओवरड्राफ्ट सेविंग्स द इंडियन सेवर्स, ओवरड्राफ्ट द सेविंग्स द इंडियन सेवर्स, रट लेना पूरी तरह से। यह लिखी है उर्जित पटेल साहब ने। ये उर्जित पटेल आपको पता होगा, आपने नोट देखे होंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है। आपको पता होगा कि जो नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट है, जिसके अंदर आपको पता है कि आर्थिक रूप से भारत की जो गतिविधि काफी डाउन हो चुकी थी, उसके बारे में
कि सेविंग्स कैसे की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उर्जित पटेल साहब ने लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग्स द इंडियन सेवर्स नाम की बुक। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने सभी घरों में एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस पहुंचाने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के सारे घरों के अंदर, सारे गांवों के अंदर अब एलपीजी पहुंचेगी। 100% एलपीजी पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट मुद्दा है दैहिक पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, असम में है। दैहिक पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम के अंदर मौजूद है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको मैंने यहां पर इसलिए लिखा है, इसका करंट से मुद्दा यह है कि यह हाल ही में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। इंडिया का एक नया नेशनल पार्क घोषित हुआ है, दैहिक पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए ध्यान दीजिएगा, असम के अंदर एक काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, इसके अलावा ये दूसरा नेशनल पार्क है दैहिक पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इधर आ जाते हैं, देखिए जम्बो कोविड देखभाल केंद्र महाराष्ट्र सरकार ने 4 स्थापित किए हैं। कोविड-19 से निजात पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार, वहां की उद्धव ठाकरे साहब की सरकार ने 4 जम्बो कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। एक महालक्ष्मी के अंदर, एक कुर्ला के अंदर, और एक दहीसर के अंदर, और एक विलेपार्ले के अंदर। ये 4 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए हाल ही में करीब 10 जुलाई को नरेंद्र मोदी साहब ने रीवा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, एक सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। हालांकि ये सोलर प्लांट 2018 से ही चल रहा है, जो 700 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। सोलर प्लांट है ये रीवा के अंदर, जिसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और मोदी साहब ने खुद कहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, एशिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है रीवा के अंदर, ऐसा मोदी साहब ने कहा है, जो 700 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। ठीक है, रीवा के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोदी साहब ने यहां गलत बोला है, क्योंकि उससे पहले कर्नाटक के अंदर 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट पहले से ही मौजूद है, जिसका नाम है शक्ति स्थल, जो कि कर्नाटक के अंदर है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। तो ये दोनों मुद्दे कंफ्यूजन वाले हो चुके हैं, जिसमें मोदी साहब ने रीवा वाले को एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा है, लेकिन कर्नाटक के अंदर वहां की जो सरकार है वहां पर 2000 आई थिंक 16-17 के अंदर इस शक्ति स्थल का उद्घाटन किया था, जो 2000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है, जो सबसे बड़ा एशिया का सोलर प्लांट है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है, और ऑप्शंस में अगर रीवा आता है तो रीवा कर लीजिए, क्योंकि मोदी साहब ने कहा, और शक्ति स्थल आ जाए तो शक्ति स्थल कर दीजिएगा, और दोनों ही आ जाए ऐसी कंडीशन में आप शक्ति स्थल ही कीजिएगा, मोदी साहब की ओर मत जाइएगा। खैर, देखिए आपने अभी अभी सुना होगा, बहुत ही खबरें चली थी कि चाइना के 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये सबको पता है, ये कॉमन सवाल है, आएगा नहीं। 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, जूम ऐप हो गया, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय सेना है, उन्होंने 89 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें चाइना के 59 तो है ही, इसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि यह काफी जानकारियां हो सकता है कि उनको लगता है भारतीय सेना को कि वो लीक हो सकती हैं। तो ये सवाल आपके एग्जाम का मैटर हो सकता है। चाइनीज ऐप मुझे नहीं लगता कि इतना काम आएगा। नेक्स्ट मुद्दा है गोल्डन बर्ड विंग। यह एशिया की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। गोल्डन बर्ड विंग जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, यह एशिया की सबसे बड़ी तितली मानी गई है।
नेक्स्ट मुद्दा है, ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, टेस्ट मैच सब जगह होते रहते हैं, लेकिन कोरोना के बाद यह पहला क्रिकेट मैच हुआ है जो टेस्ट मैच के रूप में हुआ है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, सॉरी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, जो कि 8 जुलाई को रोज बाउल स्टेडियम जो कि साउथहैम्पटन जो कि इंग्लैंड के अंदर है, वहां पर यह एक टेस्ट मैच खेला गया वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में कोरोना के बाद, इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में आपने नाम सुना होगा कॉमेडियन सूरमा भोपाली जगदीप का निधन हो चुका है। कॉमेडियन सूरमा भोपाली कहते हैं, शोले में आपने देखा ही होगा, सूरमा भोपाली नाम से काफी फेमस थे। ये कॉमेडियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका ओरिजिनल नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिन्हें जगदीप भी कहते हैं, सूरमा भोपाली नाम से ज्यादा मशहूर है। और मैं आपको बता दूं, जावेद जाफरी इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा है, राजस्थान पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने मृत्यु भोज पर, मरने के बाद में जो नुक्ता मृत्यु भोज होता है, क्रियावर होता है, उस पर पूर्णतः रोक लगा ली है। ठीक है, 1960 में मृत्यु भोज एक्ट के तहत राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज को बैन कर दिया है। नेक्स्ट मुद्दा है, सीआरपीएफ यानी अर्धसैनिक बल इंडिया का पहला सरकारी तंत्र है जहां ट्रांसजेंडर भी भर्ती हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर को भर्ती करने वाला पहला जो सरकारी फर्म है वह सीआरपीएफ बना है। नेक्स्ट मुद्दा है, जैन कैक्टस जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में, क्योंकि कोरोना से वहां के विलियम डेविड समथिंग ऐसे ही कुछ प्रधानमंत्री थे जो कोरोना में आर्थिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा सके, आर्थिक जो हानि हुई थी उस पर लगाम नहीं लगा सके, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह नए प्रधानमंत्री बने हैं जैन कैक्टस, जो कि फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोटिवेशन हमारा बनाए रखिए। वंदे मातरम।